तहसीलदार साहब आके पूरा गांव नाप रहे हैं कहाँ वो? नहीं तहसीलदार बुलाइए साहब तो बड़े तहसीलदार साहब बुलाइए और कहता है कि नापा यहाँ जितना हत्यारा जो जमीन है। अच्छा, ये कोई बात थोड़ी होगी अपने मनमान आके नापेंगे। प्रमाणित कर दे, हम नहीं नाप पाएंगे। नहीं तो लिख के दे कि नहीं नापाएंगे, हम चले आगे बढ़े। अच्छा, नहीं नापेंगे तो क्या करेंगे आप? क्या? अरे बहुत आगे तक जाएंगे, क्या करेंगे आप? मुख्यमंत्री तक जाएंगे, इसको नपवाएंगे, इसका घर गिरवाएंगे और गिरेगा कानूनी से गिरवाएंगे। नमस्कार, मैं अमित कुमार और आप देख रहे हैं दगंगा टीवी न्यूज। हमारी मौजूदगी जौनपुर के कबरीद्दीन गांव में है, जहां अब बड़ा मामला चल रहा है अनुराग यादव का। उन्हीं के गांव में है और ये उन्हीं का गांव। आज जब इस गांव में राजस्व विभाग की टीम पहुंची तो प्रधान से नोकझोंक हुई है। देखिए क्या प्रधान कुछ कहते हुए नजर आ रहे हैं। तो क्या कहा डीएम साहब ने? क्या डीएम साहब कहे कि जाके उसका जितनी जमीन है उसको नाप के तत्काल में उसको कार्रवाई किया जाए। वो आदेश किए हैं, कार्रवाई हो रही है। हमारे जो है एसओ साहब भी थे, गए थे कचहरी, साथ में लगे हुए हैं। तो नहीं, जो डीएम साहब आदेश दिए हैं उसका पालन हो रहा है कि नहीं? क्या पालन हो रहा है? कहे थे कि 12-1 बजे तक आ जाएंगे, अभी तक आए नहीं। अब फोन पे कह रहे हैं आ रहे हैं, यहाँ थे वहाँ थे। अच्छा, ये कोई बात हुई? यहाँ जैसे पूरा गांव नापने आए हैं तहसीलदार साहब, नापना चाहिए क्या तो नाप रहे हैं क्या? और टांडो घर नहीं नापा जा रहा है? घर नहीं, पूरा जाके वो नाम की जमीनें हैं वो नाप रहे हैं, सब बस्ती खेत नाप रहे हैं। अच्छा, मतलब जो मुख्य चीजें जो घर है अपराधियों देखिए यहाँ राजस्व विभाग हर चीज जान रही है और हमारे प्रशासन क्या जानेगी इस विषय में कि कौन जमीन कहाँ है, कौन कहाँ है। वो तो साथ में सब लगे हुए हैं, लेकिन तहसीलदार साहब आके पूरा गांव नाप रहे हैं कहाँ वो? नहीं तहसीलदार बुलाइए साहब तो बड़े तहसीलदार साहब बुलाइए और कहता है कि नापा यहाँ जितना हत्यारा जो जमीन है। अच्छा, ये कोई बात थोड़ी होगी अपने मनमान आके नापेंगे। प्रमाणित कर दे, हम नहीं नाप पाएंगे। नहीं तो लिख के दे कि नहीं नापाएंगे, हम चले आगे बढ़े। अच्छा, नहीं नापेंगे तो क्या करेंगे आप? क्या? अरे बहुत आगे तक जाएंगे, क्या करेंगे आप? मुख्यमंत्री तक जाएंगे, इसको नपवाएंगे, इसका घर गिरवाएंगे और गिरेगा कानूनी से गिरवाएंगे, कानून से। अच्छा, कानून में तो नहीं है कि बुलडोजर चलेगा। अरे बुलडोजर चलेगा, सरकारी जमीन है, सब चलेगा इस सरकार में। अभी को सभा विधायक वो सांसद आई थी, वो सरोज प्रसाद, उनसे मैं पूछी सवाल कि सर मैं अवैध है तो बुलडोजर, गांव वालों की मांग है बुलडोजर चलना चाहिए, गिरना चाहिए, तो बोले कि ये मेरे नियम मतलब किताब में नहीं है। ऐसा है कि वो बस वोट लेने आई थी, कोई न्याय दिलाने थोड़ी आएंगे, सिर्फ उनको वोट चाहिए। अच्छा, और उसके बाद आज तक प्रिया सरोज जब प्रशासन आके जलेबी खाने की बात करेगा, प्रशासन आके राजाराम त्रिवेदी जलेबी खा के बात करें, है जिले में जौनपुर एक मृतक के घर आए हैं, जलेबी खाने के बाद बलिया की कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम आने वाले हैं बलिया, न्याय दिलाएंगे। आखिर ये राजस्व विभाग की टीम है, सामने से आप देख सकते हैं सीधे साफ तस्वीरों में ये राजस्व विभाग की टीम है जो कबरीद्दीन गांव में पहुंच चुकी है। और ये सभी लोग अब पूरी जमीन, हत्यारों की कितनी जमीन है, कहाँ है, ये नापने की कोशिश कर रहे हैं। ये सामने से राजस्व विभाग के अधिकारी कर्मचारी हैं, साथ में तहसीलदार साहब भी हैं और ये पूरी जमीन, जीएस की जमीन कहाँ से कितनी है, सरकारी जमीन कितनी है, ये नापने की पूरी कोशिश की जा रही है। और अब ये सुगवाहट लग रही है कि अब इसके बाद हत्यारे रमेश का करोड़ों का मकान ढहाया जाएगा। इस सामने से सीधी साफ तस्वीरों में देख रहे खाकी वर्दी में तमाम पुलिस प्रशासन के आला अधिकारी भी मौजूद हैं। देखिए खास रिपोर्ट। तो क्या कहा डीएम साहब ने? क्या डीएम साहब कहे कि जाके उसका जितनी जमीन है उसको नाप के तत्काल में उसको कार्रवाई किया जाए। वो आदेश किए हैं, कार्रवाई हो रही है। हमारे जो है एसओ साहब भी थे, गए थे कचहरी, साथ में लगे हुए हैं। तो नहीं, जो डीएम साहब आदेश दिए हैं उसका पालन हो रहा है कि नहीं? क्या पालन हो रहा है? कहे थे कि 12-1 बजे तक आ जाएंगे, अभी तक आए नहीं। अब फोन पे कह रहे हैं आ रहे हैं, यहाँ थे वहाँ थे। अच्छा, ये कोई बात हुई? यहाँ जैसे पूरा गांव नापने आए हैं तहसीलदार साहब, नापना चाहिए क्या तो नाप रहे हैं क्या? और टांडो घर नहीं नापा जा रहा है? घर नहीं, पूरा जाके वो नाम की जमीनें हैं वो नाप रहे हैं, सब बस्ती खेत नाप रहे हैं। अच्छा, मतलब जो मुख्य चीजें जो घर है अपराधियों देखिए यहाँ राजस्व विभाग हर चीज जान रही है और हमारे प्रशासन क्या जानेगी इस विषय में कि कौन जमीन कहाँ है, कौन कहाँ है। वो तो साथ में सब लगे हुए हैं, लेकिन तहसीलदार साहब आके पूरा गांव नाप रहे हैं कहाँ वो? नहीं तहसीलदार बुलाइए साहब तो बड़े तहसीलदार साहब बुलाइए
और कहता है कि नापा यहाँ जितना हत्यारा जो जमीन है। अच्छा, ये कोई बात थोड़ी होगी अपने मनमान आगे नापेंगे। लिख के प्रमाणित कर दे हम नहीं नापाएंगे। नहीं तो लिख के दे कि नहीं नापाएंगे, हम चले आगे बढ़े। अच्छा, नहीं नापेंगे तो क्या करेंगे आप? क्या? अरे बहुत आगे तक जाएंगे, क्या करेंगे आप? मुख्यमंत्री तक जाएंगे, इसको नपवाएंगे, इसका घर गिरवाएंगे और गिरेगा कानूनी से गिरवाएंगे, कानून से। अच्छा, कानून में तो नहीं है कि बुलडोजर चलेगा। अरे बुलडोजर चलेगा, सरकारी जमीन है, सब चलेगा इस सरकार में। अभी को सभा विधायक वो आज सांसद आई थी, वो सरोज प्रसाद, उनसे मैं पूछी सवाल कि सर मैं अवैध है तो बुलडोजर, गांव वालों की मांग है बुलडोजर चलना चाहिए, गिरना चाहिए, तो बोले कि ये मेरे नियम मतलब किताब में नहीं है। ऐसा है कि वो बस वोट लेने आई थी, कोई न्याय दिलाने थोड़ी आएंगी, सिर्फ उनको वोट चाहिए। अच्छा, और उसके बाद आज तक प्रिया सरोज की लापरवाही है और इस चीज के लिए पूरी तरह से हम लोग तैयार है। जो भी हम लोग की तरफ से हो सकता है पूरी तरह से लड़ेंगे और बच्चे के न्याय की मांग करेंगे। महोदय, जब प्रशासन आके जलेबी खाने की बात करेगा, प्रशासन आके राजाराम त्रिवेदी जलेबी खा के बात करें, है जिले में जौनपुर एक मृतक के घर आए हैं, जलेबी खाने के बाद बलिया की कर रहे हैं कि बहुत जल्दी हम आने वाले हैं बलिया, न्याय दिलाएंगे। आखिरकार ऐसे लोग कहाँ से पनप जाते हैं साहब? इनका परिवार नहीं होता है क्या? इनका घर नहीं होता क्या? इनका बेटे, इनके बेटे नहीं होते हैं क्या? आखिरकार ये कलेजा ऐसे कैसे बोल देता है? एक पुलिस वाले के ऊपर हुआ होता बहुत जल्दी एक्शन हो जाता। बात पुलिस वाले की नहीं महोदय, बात इंसान की होनी चाहिए। हम कह रहे हैं कि चाहे वो पुलिस वाला हो चाहे कोई भी हो, लेकिन उसका भी तो परिवार है, उसके भी तो अपने बेटे हैं। अपने बेटे के स्थान पर यदि इस बेटे को रखकर कोई भी देख ले साहब, तो उसके आंखों के आंसू पूरी तरह से पत्थर हो जाएंगे, आंखें ठहर जाएंगी, जमी जो है वो पूरी तरह से उसके पैरों के नीचे की जो जमी है वो खिसक जाएगी। इस वीडियो को, इस खबर को देखने के बाद आंखों के आगे जो है अंधेरा हो जा रहा है, लोग बोल नहीं पा रहे, पूरी तरह से चुप हो जा रहे हैं, पूरी तरह से शांत होकर दुनिया सुन रही है, लेकिन साहब क्या ही कुछ किया जाएगा बताइए। डीएम साहब आए थे, डीएम साहब रो रहे थे कि बोले हमारी इतनी उम्र में पहली घटना ऐसी हुई है कि शरीर से धड़ अलग हो जाए। डीएम साहब के रोने के बाद आखिरकार क्या होगा? इसके पहले भी डीएम साहब तक बात पहुंची रही होगी कि नहीं महोदय? पहुंची जरूर रही होगी, पहुंची है। बाकी कहीं ना कहीं सब लोग इसमें भाई का चाचा, हाँ सब लोग तो, हाँ चलिए नेताजी, कोई नहीं, चलिए हम लोग इसको जो है बढ़ाते हैं, हम लोग बिल्कुल नेताजी चलिए। ये भाई साहब नेताजी चल रहे हैं और ये देखिए जगह, यही वो जगह है और सामने से देखिए वो अपराधी का घर है और सामने तस्वीरों में एक खाकी वर्दी पे तमाम आला अधिकारी और पुलिस मौजूद दिखाई दे रहे होंगे आपको आंखों आप पूरी तरह से। ये लोग अब यही करेंगे, चारों तरफ पुलिस बैठेगी, चारों तरफ लोग आएंगे जाएंगे, लेकिन कोई कुछ नहीं कर सकता महोदय। ये घटना को इस तरीके से अंजाम दे दिया गया है, बशर्ते परिवार को मदद की जरूरत है। हम चाहेंगे कि सभी लोग जो भी क्षेम जानने आइए इस परिवार की मदद कीजिए, कोशिश कीजिए कि इस परिवार को न्याय मिले। बाकी अब आपका क्या राय है, आप क्या सोचते हैं इस वीडियो को लेकर? अपनी प्रतिक्रिया कमेंट सेक्शन में जरूर दीजिएगा। नमस्कार, धन्यवाद।